दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल रीडिंग रूम ZR में बहुत बहुत वेलकम है। आज ग्रुप डी और ग्रुप सी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि वेस्ट बंगाल जो कोलकाता गजट की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज की कर दी गई है, यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग इसका डेट 4/8/25 यानी 4 अगस्त 2025 में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी और ग्रुप सी की तैयारी करते हैं तो उसका अब इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हुआ। अब एग्ज़ाम आने वाला है, वैकेंसी रिलीज हो चुका है। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें कितना वैकेंसी रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा, तमाम चीज़ों को मैं तफसील से बताऊंगा। आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो ये नोटिफिकेशन 4 अगस्त को रिलीज हुई है। 4 अगस्त को ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है और यहाँ आप लोग देख सकते हैं द कोलकाता गजट की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। अब हम लोग यहाँ डायरेक्ट देखेंगे कि इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। द मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी नॉन टीचिंग स्टाफ का जो वैकेंसी रिलीज हुआ है तो उसमें सिलेक्शन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले पोस्ट देखते हैं। देखिए, लाइब्रेरियन का पोस्ट है, कलर का पोस्ट है और ग्रुप डी स्टाफ का पोस्ट है। तो यहाँ लाइब्रेरियन सेल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क ऑफ द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल कमीशन। यानी लाइब्रेरियन के लिए सबसे पहले जो पहला प्रोसेस है कि जो एग्ज़ाम होगा, जो एसएससी होगा, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसका परसेंटेज देखा जाएगा, उसका मार्क्स देखा जाएगा, फिर एवोल्यूशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, और उसके बाद जो है द इवोल्यूशन ऑफ, यहाँ देख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। फिर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि आप जो आईए किए हैं, बीए किए हैं, एमए किए हैं, तो उसमें आपका परसेंटेज किस तरह से है, आपका परफॉर्मेंस किस तरह से है। फिर सिमिलर एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि आप इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कितना है। फिर इंटरव्यू होगा, उसमें आपको देखा जाएगा। ओवरऑल तमाम चीज़ों में आपका परफॉर्मेंस देखकर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो 4 चीज़ माने रखता है। सबसे पहले तो आपका जो एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है, जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, फिर सिमिलर एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू। यह है लाइब्रेरियन के लिए। फिर कलर के लिए चलते हैं, तो कलर का किस तरह से प्रोसेस रहेगा। तो कलर का भी उसी तरह से एग्रीगेट मार्क रहेगा, एग्रीगेट मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद फिर एवोल्यूशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, सिमिलर एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू। और इसमें एक ख़ास है कि टाइपिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये भी रहेगा कि आप अगर क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। इसका भी तमाम चीज़ों को देखकर तब आपका मेरिट बनेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। फिर उसी तरह से ग्रुप डी में जो है द एग्रीगेट मार्क ऑफ कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द सेंट्रल कमीशन एंड इंटरव्यू एंड द मैनर स्पेसिफिक शेड्यूल 2। और सिर्फ इसमें इंटरव्यू होगा, इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, सिर्फ इसमें आपका जो एग्ज़ाम देंगे वो एग्ज़ाम आपका कैसा रहा, उसमें अगर अच्छा आप परफॉर्मेंस किए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ थी जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बताया जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कि देखिए यहाँ पोस्ट जो है लाइब्रेरियन का पोस्ट, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और उसके बाद एज लिमिट यहाँ लिखा हुआ है। तो बैचलर जो लाइब्रेरियन का पोस्ट है उसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन जनरल स्ट्रीम इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और रेगुलर। लाइब्रेरियन के लिए आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसमें, आर्ट्स में होना चाहिए या साइंस में या कॉमर्स, रेगुलर। एक्सटर्नल प्राइवेट कैंडिडेट वर थ्रो डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स विथ डिग्री द win library science as regular external private candidate through distance mode of education correspondent course on the before of last date of receiving online application। यानी आपका अगर बैचलर है और आपका बैचलर जो इसका जो नोटिफिकेशन निकला है इसका जो आखिरी तारीख होगा अप्लाई करने का उससे पहले आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज कितना चाहिए, मिनिमम एज 20 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 और 40 के दरमियान जिसका भी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इधर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, तो रिलैक्सेशन ऐसे भी 40 ईयर्स है तो रिलैक्सेशन अगर दिया गया है कि आपका अगर ओबीसी है, अगर
SC ST है तो आप 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अगर आप OBC है तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये है एज। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्लर्क के लिए। क्लर्क का पोस्ट के लिए पास स्कूल फाइनल माध्यमिक, आप अगर माध्यमिक कर लिए हैं इट्स इक्विवेलेंट टू आर ओल्ड HS या HS किए हैं स्कूल फाइनल माध्यमिक बिफोर द लास्ट डेट ब्रेसिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 18 to 40 यानी 18 से 40 साल के दरमियान होना चाहिए। इसमें भी रिलैक्सेशन है, ST ST के लिए 5 और OBC के लिए 3 ईयर्स। अब फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रुप डी। ग्रुप में आपको सिर्फ 8 पास चाहिए। 8 पास अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अब ओनोड आप जितना भी आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एज है, इसका एज है 18 to 40 यानी 18 से 40 साल के दरमियान अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर ST ST SC ST और 3 ईयर्स OBC। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें हैं। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर यहाँ आप देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ जो क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं आप लोग, मैनर ऑफ एवोल्यूशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ लाइब्रेरियन, यानी आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखा जाएगा तो उसमें क्या है। एकेडमिक परफॉर्मेंस में आप बैचलर डिग्री अगर किए हुए हैं, आप लाइब्रेरियन का पोस्ट के लिए अगर बैचलर डिग्री किए हैं यानी BA किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं और ग्रेजुएशन में आपको फुल मार्क्स 10 है ग्रेजुएशन में, यानी अगर इसमें फुल मार्क 10 है तो ग्रेजुएशन में आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो 6 मार्क्स उसमें मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न है तो 6 मार्क्स, सेकंड डिवीज़न है तो 4 और अगर अदर्स डिवीज़न है, थर्ड है या कुछ है तो आपको यहाँ मिलेगा 2 मार्क। उसके बाद बैचलर ऑफ डिग्री इन पास कोर्स, यानी अगर जनरल से आप BA किए हैं तो आपको मिलेगा 4, फर्स्ट डिवीज़न में 4 और सेकेंड डिवीज़न में 3, अगर कुछ और है तो 2 मार्क्स। उसी तरह से यहाँ डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, अगर लाइब्रेरी साइंस में आकर आपका है तो आपका यहाँ 4 मार्क्स मिलेगा और फर्स्ट डिवीज़न है तो 4, फिर सेकंड है तो 3। तो इसी तरह से ये जो है अगर लाइब्रेरी साइंस है तो आपको 4 नंबर ज़्यादा दिया जाएगा, यही है। बाकी अगर बैचलर डिग्री ऑनर्स कोर्स फ्रॉम UG रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आपका 6 मार्क्स हो जाएगा। यह है ग्रुप C का। उसके बाद उसी तरह से यहाँ देखते हैं क्लर्क का पोस्ट के लिए अगर माध्यमिक किए हैं फुल मार्क 10 आएगा, उसमें आपको एकेडमिक मार्क्स में 10 देगा, तो उसमें फर्स्ट डिवीज़न अगर है आपका तो 10 में 10 दे देगा, अगर सेकंड है तो 8, अगर अदर्स है तो आपको 6 दे देगा। यहाँ इसी तरह से ये दोनों है। तो आप लोग जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो देख लिए। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है। वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा ही होने वाला है, तो आप लोग लगातार मेहनत करें और पूरी तरह से झुक जाएं और फिर सर्विस के लिए, और ये सुनहरा मौका होने वाला है। फिर अब पता नहीं कब जो इस तरह से वैकेंसी निकलेंगे जो फेयर होने वाला है, जिसमें किसी तरह का कोई बड़बड़ी नहीं होंगे, स्कैम नहीं होगा और करप्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है तमाम एस्पिरेंट के लिए, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी तैयारी करते हैं, ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और SSC से रिलेटेड तमाम चीज़ों को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर SSC के हर एक चीज़ों को इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को खबर पहुंचाया जाएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और इस तरह के वीडियो जिसको भी ज़रूरत हो उस तक ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।